हे एवरीवन, अपने कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स का सही यूज़ और देख रेख करके आप उनकी एज बढ़ा सकती हैं। कैसे? आइए मैं आपको बताती हूँ। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल देसी क्वीन सब्सक्राइब करें। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें। फेस का सबसे नाजुक पार्ट है आईज़। इन्हें इन्फेक्शन से बचाने के लिए जब भी आप आई शेड्स लगाएं उन्हें ब्रश से लगाएं। आईलाइनर्स लगाने के बाद आईलाइनर की बोतल कभी भी खुली ना छोड़ें। आई शेड्स लगाने के बाद हमेशा ब्रश को या अपने ब्यूटी ब्लेंडर को धुल कर रखें। हमेशा अपना पर्सनल आई शेड या आईलाइनर ही लगाएं। बहुत से लोशन और क्रीम में विटामिन ए, सी और ई होते हैं और प्रोडक्ट का यूज़ करने और खुलने पर वे हवा के कांटेक्ट पर बेअसर हो जाते हैं। सो आफ्टर यूज़ उसको एयर टाइट करके बंद करें और साफ़ हाथों से ही क्रीम या लोशन निकालें। स्किन पर पाउडर लगाने के बाद हर बार अपने मेकअप ब्रश को धोना ना भूलें। मस्कारा, इसका यूज़ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करना चाहिए। अपना मस्कारा दूसरों को लगाने के लिए ना दें। मस्कारा के ब्रश को ज़मीन पर ना लगने दें क्योंकि इससे बैक्टीरिया का खतरा होता है। फाउंडेशन, स्किन पर लगाने से पहले फाउंडेशन को अच्छी तरह हिला लें। इसका यूज़ करते समय ध्यान रखें कि फाउंडेशन हमेशा अपनी साफ़ हाथों पर ही निकालें। कंसीलर यूज़ करने के बाद उसका ब्रश धोना ना भूलें। लिपस्टिक को हमेशा कूल प्लेस पर ही रखना चाहिए और हमेशा लिप ब्रश से ही लगाना चाहिए। लिप ब्रश को हमें कॉटन बॉल की हेल्प से साफ़ करना चाहिए और लिपस्टिक को हमें हमारी फिंगर टिप से। आई पेंसिल और आईलाइनर हमें गीले करके नहीं लगाना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।